मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान रिपोर्ट की खबरों की। खबर धौलपुर से है, जहां आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 व्यक्ति हाईवे पर खड़े होकर किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार में आए किसी अज्ञात वाहन ने तीनों को चपेट में ले लिया। दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तो अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक तीनों घायल आगरा जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराकर जांच शुरू कर दी है। देखिए धौलपुर से राजस्थान से हमारे संवाददाता रंजीत बख्शी की रिपोर्ट। पाल सिंह हेड कांस्टेबल थाना मनिया थाने के सामने नाकाबंदी करा था, तभी सूचना मिली सुबह वाग पे एक्सीडेंट हो गया है। तो तुरंत हम मौके पर आकर तीनों मजरूरों को सदर अस्पताल धौलपुर लाकर भर्ती कराया है, जिनकी इलाज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सर किस किस में एक्सीडेंट हुआ है? ये मालूम नहीं है किससे हुआ है एक्सीडेंट, इसकी आगे जानकारी की जाएगी। एक्सीडेंट किससे हुआ है, कैसे हुआ है। खबर राजस्थान टोडा भीम से है, जहां इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। तो वहीं किसान अपनी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए कोहरे और शीतलहर के बीच अपनी फसल बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, ताकि अन्न हर थाली तक पहुंच सके। आपको बता दें कि किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आवारा घूम रहे गौवंश है, जो रात के समय सैकड़ों के झुंड में गेहूं की फसल को चट कर जाते हैं और किसानों की कड़ी कराई मेहनत पर पानी फेर देते हैं। देखिए राजस्थान टोडा भीम से हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार जोशी की रिपोर्ट। सभी को राम राम। अब लगभग रात के 3 बज रहे हैं, अभी जग रहा हूँ। और आप सोच रहे होंगे रात भर रखवाली करनी पड़ती है खेतों में, तब जाके गेहूं की फसल पैदा होती है। जो अन्न की कीमत नहीं जानते ना, वो कुछ भी नहीं जानते। हम जानते हैं कैसे पैदा होता है गेहूं। लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अब गेहूं की फसल करना आसानी का काम नहीं रहा है। अब तापमान हो रहा है लगभग 2 डिग्री, जो मैंने अभी फ़ोन में देखा है। 2 डिग्री तापमान में मैं नहीं, मेरे आसपास काफ़ी किसान और भी सोते हैं। मैं तो रात भर पहले तो 8 बजे से 12 बजे तक रहता था, लेकिन अब क्योंकि आवारा जानवरों का, गायों का बहुत ज़्यादा फसल को खतरा है, तो इस वजह से, क्योंकि अब फसल ख़राब हो गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि अब फसल फूटने पहले तो चलो ठीक है, खा लिया वो तो फूट जाती थी, लेकिन अब क्योंकि अब धीरे धीरे बाल आने को हैं गेहूं की फसल में, तो इस वजह से, और क्योंकि अब खा गई तो फूट नहीं पाएगा गेहूं, और अब खा गया तो आप सब कुछ ख़त्म समझो। आपकी पूरी जितनी मेहनत की ना उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए अब रात भर, अब 1 महीने का और है, 15 फरवरी तक तो यहीं रहना पड़ेगा आप खेतों में ही। चाहे रात भर आपको रखवाली करनी है, तभी जाकर आपके पास गेहूं पहुंचेगा, नहीं तो कुछ नहीं पहुंचेगा। क्योंकि यही मेहनत होती है, आखिरी मेहनत। आपने जितनी मेहनत की ना, वो बेकार चली जाएगी यदि अब छोड़ दिए तो। इसलिए रात भर, अब रात के 3 बज रहे हैं और मैं रखवाली कर रहा हूँ। बाकी सो रहे हैं अभी, क्योंकि मैं फ़ोन में लगा रहता हूँ, तो मैं लेट तक सोता हूँ, घर भी 12-1 बजे तक। इस वजह से अब मैं सो जाऊँगा और मैं उनको फ़ोन कर दूँगा, बगल में जो सो रहे हैं, भाई आप रखवाली करना, मैं सो रहा हूँ। ज़बरदस्त कोहरा है, कोहरे की देखिए। आज टोडा भीम क्षेत्र का तापमान है लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए कैसे बर्फबारी सी हो रही है, जैसे धुंध, ज़बरदस्त कोहरा है। और आप देखिए सफ़ेद सफ़ेद सी गेहूं की फसल पे, ये वाइट वाइट जैसे बर्फबारी हो रही हो। ज़बरदस्त कोहरा है। और कोहरे में फसलों की रखवाली करना ही बड़ा कठिन काम है। इस शीतलहर के बीच भी किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए रात भर रखवाली करता है जानवरों से।
खबर धौलपुर से है, जहां दहेज के लालच में ससुराल वालों ने युवती को जलाकर मारने की कोशिश की थी, तो वहीं महिला ने झुलसी हुई अवस्था में ही फोन कर परिजनों को अवगत कराया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे पीड़िता के परिजनों ने उसे अधजली अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस को घटना से अवगत करा दिया गया है और आरोपी ससुरालजनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। देखिए धौलपुर से हमारे संवाददाता रंजीत बख्शी की इस रिपोर्ट के जरिए। क्या मामला मैडम? मैं भारती शर्मा, मैं पीड़िता की सिस्टर हूँ, बहन हूँ। इनकी शादी फतेहपुर सीकरी में हुई थी सन 2008 में। जब से वो लोग इनको पहले तो दहेज के लिए प्रतिनिधित करते रहे, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में मैटर शॉर्ट हो गया। बातचीत करके मैटर को हल किया तो दहेज वाली बातें वहीं खत्म हो गई। अभी 3 साल पहले हमने अपनी बड़ी छोटी बहन की, मेरे से बड़ी इनसे छोटी बहन की शादी की है कोटा। वहाँ जो हमने लेन देन किया उसके अकॉर्डिंग इनको 3 साल से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और अभी कल इनके साथ जो हादसा हुआ है, अब पता नहीं क्या हुआ है, ये उनकी जुबानी हमने तो सुना है कि आग लगाई हुई है। हम वहाँ पहुंचे तो वो लोग एक भी घर में मौजूद नहीं थे। ससुर साहब थे, वो भी लास्ट मौके पर वो भी फरार हो लिए थे। क्या नाम है इनका? इनका नाम शालिनी शर्मा है, शालिनी पारासर। और इनके हस्बैंड का नाम गौरव पारासर, फतेहपुर के निवासी हैं, मारूफ सराय मार्केट में, चूड़ी मेन मार्केट जो है चूड़ी बाजार, वहाँ के ये रहने वाले हैं। और इनके ससुर का नाम छुट्टन पल्लाल पारासर है। ये कहाँ पे रहती हैं यहाँ पे धौलपुर में? ये धौलपुर में हाउसिंग बोर्ड में रहती हैं। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। कोटा की ओर से दिल्ली की तरफ जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन में बीती रात को शॉर्ट सर्किट हो गया। उसी दौरान ट्रेन के एक कोच में धुआं उठने लगा, जिससे ट्रेन में मौजूद यात्रियों में भगदड़ मच गई। तो वहीं ट्रेन में तैनात आरपीएफ स्टाफ और अन्य स्टाफ ने सूझबूझ और समझदारी दिखाते हुए सभी यात्रियों को ट्रेन के दूसरे कोच में शिफ्ट कराया है और आग वाले पॉइंट को चेक कर अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया गया है। देखिए बयान से हमारे संवाददाता देव सिंह प्रजापत की रिपोर्ट। नहीं, आग नहीं लगी थी, केवल धुआं निकल रहा था ऊपर से जो है धुआं निकल रहा था। तो जो है सबसे पहले जो है मैंने जो है जब कोच में हल्का सा धुआं आया ना, तो फिर मैंने पैसेंजर को सबसे पहले बाहर निकाला। मैंने कहा आप लोग जो है A1 कोच में चले जाओ। उसके बाद जो है फिर ACCI को बुलवा के और जो है फिर कार्रवाई करवाई है। मैंने सारे स्विच बंद करवा दिए और बाकी का जो है ये उसके ऊपर जो हीटर चलता है ना, जिससे AC गर्म होता है, उसकी केबल जल गई थी, उसमें से धुआं आ रहा था। बाद में जो है मालूम करा, इंडोर बोर्डिंग चेक करके आ रहा था, तो अचानक जो है मैंने देखा जो है सो लोग पैसेंजर बोल रहे थे साहब ये धुआं कहाँ से आ रहा है। तो मैंने जो है देखा कि जो है मैंने कहा जो पैसेंजर यहाँ धुआं हो रहा है, मैंने फटाफट ACCI को बुलवाया। ACCI को बुलवाने के बाद जो है फिर सबसे पहले जो है मैंने पैसेंजरों को सबको बोला, मैंने कहा तो आप जो है A1 कोच में चले जाओ, सब यहाँ से निकल के जाओ जल्दी से। और सबसे पहले जो है मैंने पैसेंजर को सुरक्षित किया है। उसके बाद जो है फिर ACCI आया दौड़ के, फिर मैंने सारे स्विच ऑफ करवा दिए। स्विच ऑफ करवाने के बाद जो है गाड़ी को खड़ी करवा दी वहाँ, और उसकी लाइट वाइट सब जो है बंद करवा दी मैंने। सर अपने जो कोटा से दिल्ली के लिए नंदा देवी एक्सप्रेस 12401 ये आ रही थी। डोमरिया पास होते ही गेट नंबर 217 के पास किलोमीटर 1165 का 8 पर धुआं दिखाई दिया। सभी की सतर्कता से उस धुएं को काबू पाया गया और सब में गाड़ी वहीं पर घटनास्थल पर ही खड़ी की। सारा स्टाफ वहीं पहुंच गया और स्टेशन से हम भी अग्निशमन यंत्र लेके पहुंचे हैं और बिल्कुल गाड़ी की आग काबू होने पर सभी उनको पैसेंजरों को समझा बुझा के उसके बाद में हम यहाँ बयाना स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी को लाए। उसमें से जिस A2 कोच था उस कोच को काट के लाइन नंबर 3 और 4 के धक्के में खड़ा किया। और गाड़ी कोटा से देहरादून जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस थी। गाड़ी में अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, थोड़ा सा धुआं निकला, गाड़ी अलार्म बज के खड़ी हो गई और जो कोच में यात्री थे उनको शिफ्ट कर दिया दूसरे कोचों में और गाड़ी
का जो मटेरियल था उससे विभाग संबंधित विभाग ने सही कर दिया और गाड़ी बयाना में ला के खड़ी कर दी। खबर भरतपुर से है, जहां कड़ाके की ठंड और शीतलहर लगातार बढ़ती ही जा रही है। बीते दिनों क्षेत्र में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद से शीतलहर जारी है। अधिक ठंड पड़ने के कारण वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो रही है, जिससे लोग ही नहीं पशु पक्षी भी परेशान हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए हर जगह लोग अलाव का भी सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डीग शहर के ठंड का कहर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सभी का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। वहीं रोजमर्रा के काम के लिए भी लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। तो वहीं रबी की फसल के बाद बागबानी के साग सब्जियां भी सर्दी और कोहरे से खेतों में खराब हो रही है। देखिए भरतपुर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। फिलहाल राजस्थान रिपोर्ट की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।